ये साइज how many property? Covalent compounds formed between non-metal by the mutual sharing of electrons or equal sharing of electrons. Covalent compounds do not conduct electricity except graphite, right? They have low melting and boiling point except sand, diamond and graphite. राइट और तीन प्रॉपर्टीज आप लोगों ने क्या किया है लिखी वो बताएं मुझे वन बाय वन। ये शरीफा खान सर होमवर्क वाली बतानी है। ये होमवर्क वाली बता दो। All covalent compounds are poor conductor of electricity except graphite. They have various colors and they have soft or brittle solid forms. ये सजान हैव यू डन योर होमवर्क? Yes, sir. अच्छा now we start the formation of covalent compound. First example we take the formation of hydrogen gas. How to form hydrogen gas, right? And suppose here it is a hydrogen, one hydrogen and another one hydrogen, two hydrogen combined together then form H2 hydrogen gas. दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुआ क्या बना दिया हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब ये हमने आयनिक कंपाउंड तो पढ़ लिया था, अब कोवलेंट कंपाउंड कैसे पढ़ते हैं इसमें देखो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी ये बिटवीन नॉन मेटल्स में होता है। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दोनों नॉन मेटलिस्ट में इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया सिंपल कोवलेंट बॉन्ड और जाइंट कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस मैंने आपको बताया था मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर में। तो सैंड डायमंड ग्रेफाइट क्या होता है दे फॉर्म जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर और मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे सिंपल कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाउ टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म होता है। तो वी टेक द एग्जांपल व्हाट इज एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन इज 1 और शेल एक हाइड्रोजन, इसी तरह में दूसरा हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1। तो वो हाइड्रोजन की जो आउटर शेल में होता है के शेल दो इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होता है, जबकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वन वन इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये कैसे स्टेबल होंगे, ये ऐसे स्टेबल होंगे कि ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो मैं रिएक्टेंट बना रहा हूँ हाइड्रोजन के, ठीक है हाइड्रोजन है और ये इसके शेल है एक हाइड्रोजन, we take the another hydrogen H। अब इन हाइड्रोजन के पास वन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को आपने क्रॉस से शो किया, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया, ये दो हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे मिलके के किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट कंपाउंड के लिए हम वो आयनिक कंपाउंड के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, ये आपने प्रोडक्ट के लिए दो हाइड्रोजन थे, ये वन हाइड्रोजन एंड फिर टेक द अनदर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए हमारे पास। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एच एच। ठीक है, अब ये दोनों कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वन वन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज्वाइन करते हैं यहाँ पे शो करना आपको वन क्रॉस एंड अदर वन डॉट। तो ये दोनों आपस में
ज्वाइंट हो जाता है क्या फॉर्म कर लेता है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो ट्रिपलेट में स्टेबल हो जाता है। वी नो दैट वी हैव हाउ मेनी टाइप ऑफ शेल, K, L, M और N। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन के शेल 2, 8, 8 या 18 और 32। तो देखो ये इसमें सिर्फ फर्स्ट शेल आएगा हमारे पास, सिर्फ के शेल आएगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, ये स्टेबल फॉर्म में आ गया। यस, एनी प्रॉब्लम, एनीवन, एनी क्वेश्चन? No, यस, sir. ओके, कॉपी करें इसे। Done. Sir, 1 minute. हो गया सर। All of you? सर हो गया। Good. Okay, we take the another example. Formation of fluorine gas. Formation of F2. Right? How to form fluorine gas? कैसे form होती है? You know that दो फ्लोरीन एटम कंबाइन होते ग्रुप 6 के एटम से डायटोमिक फॉर्म, तो दो फ्लोरीन आपस में कंबाइन होता क्या फॉर्म कर लेते हैं F2। ठीक है, अब देखो दो F2 आपस में ज्वाइंट हो गए, कैसे ज्वाइंट हो गए, क्योंकि इससे ज्वाइंट है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, तो 2 एंड 7। इसी तरह दूसरा और फ्लोरीन भी है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम है 9, 2 और 7। दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, देखो के शेल तो हमारे स्टेबल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, एल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, बट इनके एल शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 7 है, यानी कि ना एक 1 इलेक्ट्रॉन्स नीड है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो कैसे शेयर करेंगे, इससे पहले मैं रिएक्टेंट बना देता हूँ। ठीक है, our first cell is our second cell, same here, our first cell and here it is our second cell. How many electrons in first cell, 2 electrons, cross the show here 2 electrons, and how many electrons in second cell, 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 and here is 7. Okay, same here, first cell having how many electrons, 2 electrons, and outer cell having how many electrons, 7. So इसको डॉट से शो करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 and here is 7.
ठीक है, ये तो हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब हमें पता है क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। कैसे करेंगे शेयर, देखो ये डॉट एंड क्रॉस आपस में क्या कर लेंगे, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो इससे 8 हो जाएगा, राइट। अब मैं इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, फ्लोरीन फर्स्ट शेल एंड हियर इज द ऑर्डर शेल, सेकंड शेल, क्लियर। ओके, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स हम, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रॉस आपने शो कर दिया। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। शेयर कितने करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ पे लिख दो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बाकी कितने बजे, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने आउटसाइड पे लिख दिया। इसी तरीके से ये वाला फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट से शो किया। ये शेयर कितने करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मैंने यहाँ पे लिखना है, शेयरिंग यहाँ शो करना है। बाकी इसके बच्चे कितने, 6, तो 6 आप यहाँ पे लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये F2 फॉर्म हो गए। देखें अब दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 अपने, 7 इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने शेयर कर लिया। क्रॉस देखो आप अगर देखते हैं तो क्रॉस वाले कितने, 7 है, और एक डॉट के साथ इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो ये क्या हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से दूसरा वाला फ्लोरीन क्या हो गया हमारे पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्डर शेल में, डॉट वाले 7 है, और एक क्रॉस से इसने शेयर कर लिया, तो टोटल 8 हो गया। तो ये स्टेबल हो गया और इसने फ्लोरीन गैस फॉर्म कर दिया। यस, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन। No, sir. No, sir. No, sir. वेरी गुड, चलिए इसे कॉपी करें अच्छे से। Then, sir. ऑल ऑफ यू, ये से आप है, Yes, sir. Yes, sir. गुड। अच्छा, ये जो मैंने आपको 2 फॉर्मेशन कराई, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन गैस, इसमें देखो कंप्लीट शेल के मैंने इलेक्ट्रॉन शो किया, ठीक है, कंप्लीट शेल। ठीक है, तो एग्जामिनर इसमें से कभी कभी पूछता है शो द कंप्लीट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने पूरे कंप्लीट शेल बनाना है, ठीक है। और रिएक्टेंट एग्जाम से बनाने की जरूरत नहीं होती, जो मैंने रिएक्टेंट बनाया ना, ये बनाने की जरूरत नहीं होती, टाइम में तो बना दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना होता है, जो नीचे जो मैंने 2 फ्लोरीन ज्वाइन किए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ओनली शोज द ऑर्डर शेल इलेक्ट्रॉन, जिसे मैंने आपको आयनिक कंपाउंड में भी करवाया था, कंप्लीट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मैंने सारे शेल शो किए थे उसमें कि के शेल, एल शेल, एम शेल, जो भी शेल होता था कंप्लीट। सिर्फ ऑर्डर शेल का दे तो सिर्फ जो लास्ट वाले शेल होते हैं हमें वो शो करना। अगर इसमें सिर्फ ऑर्डर शेल पूछता तो कैसे होता, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें ऑर्डर शेल का इलेक्ट्रॉन शो करते हैं 7 वाले, यानी कि एल शेल, ठीक है। अब देखो ऑर्डर शेल का इलेक्ट्रॉन कैसा, प्रोडक्ट कैसे होता है, बहुत इजी है। ये तो कंप्लीट शेल का था, ये बात समझ में आ गई, कंप्लीट शेल एंड ऑर्डर शेल।
कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, No, sir. sir. No. Okay, we take the another example. Formation of chlorine gas, Cl2. How to form chlorine? Two chlorine combine together then form Cl2. Okay, अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि only shows the outer shell of electron. तो आपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आई थिंक आपको समझ में आ गई तो ठीक है, या नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लें मुझसे। तो सिर्फ इसका मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ क्लोरीन का ना। क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो 287। इसी तरह दूसरा क्लोरीन भी है तो 17 287। अब मैं कह रहा हूँ शोज द ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ये वाले से हम ये शो करना। तो आपने दो क्लोरीन एटम बनाया, वन क्लोरीन एंड अनदर क्लोरीन। ठीक है, दो क्लोरीन हमने फॉर्म कर दिया। अब देखो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? ये आयशा सम बताएं जल्दी से। दोनों वन 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 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने हमेशा कहा कहाँ पे आपने शो करना होता है, यहाँ पे शो कर दिया आपने। ठीक है, सिर्फ मैं इस वाली क्लोरीन की बात, इसने वन इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। रिमेनिंग कितने बचे? 6। 6 आप बाहर लिख दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला क्लोरीन भी कितने इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा? सेम, दूसरा वाले भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 1। तो 1 आपने यहाँ पे लिख दिया डॉट से, बाकी जो रिमेनिंग रहेंगे 6 1 2 3 4 5 6। तो ये Cl2 फॉर्म करे। देख ले, दोनों का 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 अपने थे, एक शेयर कर लिया इसने, और जैसे शेयर किया तो ये स्टेबल हो गया और बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो ये मैंने आपको करवाया है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। यस, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, कॉपी करें। कर लिया sir. गुड। Yes, all of you, have you done? Yes, Afi, Khiramana, Samin. Yes, sir. Very good. We're done. ओके, अब थोड़ा सा आते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, चेंज करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई थी तो बहुत इसी थी। आप थोड़ा सा हम आते हैं इस पे दूसरे वाले पे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर कैसे फॉर्म होता है अब हम ये देखते हैं। देखो, ऑक्सीजन इसमें, और दूसरा एटम कौन सा है हमारे पास? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, what are the electronic configuration? 2 and 6, and hydrogen atomic number 1, only one electron here। इसी तरह दूसरा भी हाइड्रोजन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ लें तो आप 1 1। अब मुझे ये बताएं, कीरत अहमद, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बेटा?
नुसरत, इस या फिर आप बता दो क्या हो गया, सबके माइक खराब हो जाते हैं जब मैं क्वेश्चन करता हूँ। ये या फिर ऑप्शन 2 करेगा सर। किसने बेटा बताया? एक सर एक करेगा। या फिर क्या कह रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बेटा? सर 1। क्यों या फिर वन Two. क्यों करेगा? या फिर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है? ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के? या फिर अपना माइक म्यूट नहीं करना, मुझे बताएं ऑक्सीजन के ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, क्या हो गया, क्यों नहीं बता रहे? तो इससे वो कम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, इससे 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये एक शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। तो सर वो 2 दे देगा। क्या कह रहे थे, स्लो बोले आप। सर फिर वो 2 शेयर करेगा। वेरी गुड, शाबाश, 2 शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा? इसके बाद 2 हाइड्रोजन है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन से शेयर करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, एक हाइड्रोजन एक शेयर करेगा। तो 2 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट बता रहा हूँ और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखो, ऑक्सीजन को सेंटर में रखेंगे हम, ठीक है, ये हमने ऑक्सीजन को रखा सेंटर में, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2 हाइड्रोजन। तो अब ये सर बोथ साइड पे एक हाइड्रोजन बना देंगे। यस, आप ये 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिया हमने, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया ऑक्सीजन के 6 में से, मैंने एक एक यहाँ डाल दिया शेयरिंग में। बाकी कितने रिमेनिंग रह गए हाइड्रोजन के आउटर शेल में? 4 रिमेनिंग रहेगा। आउटर शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 में से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक एक हाइड्रोजन के साथ। तो हम मैंने 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। बाकी अब रिमेनिंग कितने रह गए? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे लिख दो, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन का, सॉरी, ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे डाल दिया ऑक्सीजन के साथ। दूसरा वाला हाइड्रोजन भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ? 1 मैंने शो कर दिया। तो आप ये चेक कर लो, ऑक्सीजन के भी अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 है इसके अपने, और 2 इसने शेयर कर लिया। टोटल देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 क्रॉस वाले हो गए और 2 डॉट वाले हो गए, तो ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन एक था डॉट वाला और एक क्रॉस वाला, 2 हो गए, तो दोनों स्टेबल हो गए। हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, और ये वाटर फॉर्म कर लिया H2O। यस, किसी को समझ में नहीं है ये बात तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। फिर भी नहीं समझ में आया, आप अगेन पूछ सकते हैं, 10 दफा पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया, आप अगेन पूछ लें, इसमें शर्माने की या डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। ना मैं डांटता हूँ ना आपको कुछ बोलता हूँ, तो आप पूछ नहीं सर, सकते आ हैं। गया समझ। चले कॉपी करें।
Yes, done all of you? Copy Yes, कर लिया sir. सबने? Good. Okay, we take another example. Formation of CH4. Okay, CH4 is a methane gas. जो आपके घरों में जो गैस यूज करते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है, इसे मीथेन कहते हैं, CH4। ठीक है, मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है, इसका नाम क्या होता है? CH4 का, मीथेन। ठीक है, चले इसको आप लोग खुद से ट्राई करें, फिर मैं बनाता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करें खुद से कैसे फॉर्म होगा CH4। यस, ट्राई करें आप लोग। So formation of CH4। Sir, can we only show the outer electron? Yes, only shows the outer shell electron. Okay, carbon atomic number is बना लिया sir. good. अब ये मैच है 2 and 4. हाइड्रोजन atomic number 1 और शेल 1 इलेक्ट्रॉन। So we know that कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शो करेगा, शेयर करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने 4 हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से एक एक हाइड्रोजन शेयर कर लेगा। तो सेंटर में क्या बनाया हमने? कार्बन। ठीक है, उसके साथ हमने क्या बना दिया? 4 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड हियर इज 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने शो कर दें। 1 1 1 1, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोजन 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 एंड हियर कार्बन। अब कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन से आउटर शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन अब एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन शेयर करेगा। 1, ये 2, 3 एंड 4। तो ये देखो, कार्बन भी स्टेबल हो गया। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 हो गए। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये दोनों स्टेबल हो गए और क्या बना लिया? CH4 फॉर्म कर दिया। आप लोगों ने ऐसे ही बनाया सिमिलर? Yes sir. गुड। ये जिन्होंने नहीं बनाई जल्दी से कॉपी करें। Sir, यस बेटा, yes, sir. डन।
Done, all of you? Yes, sir. Good. Yes. Next, we take the example of formation of carbon dioxide gas. Okay. How many atoms here? Carbon, atomic number 6, 2 and 4, and other one atom is oxygen, atomic number 8, 2 and 6. देखो दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अपने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है? 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। इसी तरीके से भी टेक अनदर ऑक्सीजन, लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये 2 और 6। तो देखो कार्बन क्या करेगा, अपने ऑर्डर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कार्बन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 4। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? 2। तो कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, दूसरा और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। तो कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कम थे वो शेयरिंग करके ये कंप्लीट कर लेगा। और ऑक्सीजन के पास 2 कम थे, तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लेगा। तो इसको कैसे फॉर्म करते हैं? सेंटर में आपने क्या बनाया? कार्बन, और इसके बोथ साइड के आप अटैच कर देंगे ऑक्सीजन, राइट। सबसे पहले मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा हूँ। ऑक्सीजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 क्रॉस मैंने डाल दिया शेयरिंग में, बाकी रिमेनिंग कितने रहेगा? ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अब बाहर लिख देंगे, 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया हमारे पास। इसी तरह आ जाए दूसरे ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हमारे पास, बाकी रिमेनिंग कितने रह गए? 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कंप्लीट। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन कैसे करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन नहीं अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, डॉट से शो किया मैंने। और इसी तरीके से दूसरे वाला ऑक्सीजन के साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो टोटल देख लो, कार्बन के भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दोनों स्टेबल होगा और दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस, एनी प्रॉब्लम? कॉपी No, करें? sir. No, sir. सर कॉपी कर लिया? Yes, sir.